इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सबको आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप समझ लें कि इसको हम कहते हैं एडवांस नोटिस, ये एडवांस नोटिस दे दिया है कि फैसले पर अमल दरामद करो, नहीं तो तौहीन अदालत में सजा भुगतने के लिए, बल्कि आर्टिकल 6 जो है उसकी सजा भी काटने के लिए तैयार हो जाओ। आपके जो दोस्त थे पिंडी वाले, उन्होंने कहा फखर साहब आप खुद ही जाएं रावल डैम में स्विमिंग करें, अगर आपको कोई मछली मिलती है तो अपना शिकार कर लें, हम आपके इस शिकारी मुहिम में पार्टी नहीं बनना चाहते, हमने पहले ही अपनी काफ़ी जंगसाई करवा ली है। गेम इज ओवर और ये सूरत हाल जो है ये आपको अगले चंद दिन के अंदर बिल्कुल, बल्कि चंद दिन से मेरी मुराद यही है कि आप इसको 48 घंटे कह दें, 72 घंटे कह दें, इसमें सूरत हाल आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगी। तो वो कह लो जी वो कोई खाला जी का मासी का वेड़ा है, अब ना आप खान साहब से मिल सकेंगे और ना वो खा उनको हिस्ट्री समझें और ये करें और वो, और मैंने कहा तुम जो है मासी वेड़े से पुत्र है, आपने कोई इंडियन वजीर खारजा के जहाज में बिठा दिया था इमरान खान को जेल से और उसको अमृतसर जेल में मुंतकिल करा दिया है, जो उससे मुलाकात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग न्यूज़ चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फखरुर रहमान साहब, CNN टर्की से इनका ताल्लुक है और उनके साथ जो है ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम मुल्की सूरत हाल पर जो है इन दोनों शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये हुकूमत जो है ये इतने हंगामे करवाती जा रही है और उसके बाद जो है ढिठाई से जो है वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो PTI वाले कर रहे हैं और उनके इन हंगामों से कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, वो तो PTI का तो अब खौफ ही इतना है कि जब इलेक्शन होने थे तो उस वक्त ये समझे कि PTI बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हमारे सामने कोई सियासी मुखालिफ नहीं है और हम इलेक्शन स्वीप करेंगे। और फिर 8 तारीख को, 8 फरवरी को जब आवाम ने वोट डाला और नेशनल मैंडेट जो था वो 2/3 से ज्यादा भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, तो उसके बाद उनको डाका डालना पड़ा और वो डाटा डाल नेशनल मैंडेट पर जाली हुकूमत बनाकर बैठते आपके सामने ही है। मूडी को या पीपल्स पार्टी हो या NPM हो, सारी जमातों का जो रवैया था वो देख लिया आपने। और फिर उसके बाद रिजल्ट जब आया तो ये वो रिजल्ट वो था कि जिसको सियासी जलसे करने की इजाजत नहीं थी, कोई पॉलिटिकल कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी, झंडा उठाने की इजाजत नहीं थी, इवन अपना कैंप लगाने की इजाजत नहीं थी इलेक्शन के लिए। तो अब किसी के पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो आपको पता ही है ना पाकिस्तान का माशरा ऐसा ही है, तो फलाने ने तुम्हें जो है ना बुरी नजर से देखा, तेरी नजर लग गई, तो ये कहते हैं कि जनाब हमें तेरी इंसाफ की नजर लगी होगी, ये नजर लाओगी। तो अब लाहौर में दिलखराश वाकया पेश आया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए था और उसके ऊपर जब कोई एक्शन नहीं हो रहा था, मामले को छुपाने की कोशिश की गई, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया और एहतजाज जिस बात पे किया वो बिल्कुल जायज बात थी और उसको भी जो था वो इन्होंने एक सियासी रंग दे दिया, उसका इल्जाम भी तहरीक इंसाफ पर लगा दिया और उसके बाद खुद ही जज ज्यूरी फैसला करके और वो जनाब ये कह देंगे कि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी जैसे मरियम नवाज साहिबा ने जो कल ही बयान दिया कि ये सब कुछ जो है वो PTI की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही इस हंगामे को जो है वो टूल दिया और ये हंगामा इस तरह नहीं होना चाहिए था या नहीं हो सकता था। ये PTI के लोग जो है बीच में आके धरना कर रहे हैं और ये सब कुछ, तो इस वाकये का उससे क्या ताल्लुक है ना? मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो वजीर आला पंजाब, हाँ तो जाली कहता हूँ, जाली वजीर आला पंजाब, क्योंकि वो हाल ही में कैंडिडेट हैं और उनको वोट ठूस के जो है वो मुंतखब कराया गया। आप अगर मरियम नवाज में और किसी डिक्टेटर में क्या खसूसियात होती हैं तो वो आपको मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको उनकी दैनिक सोच का अंदाजा हो जाएगा। क्या उनके हाथ में सिर्फ बंदूक नहीं थी,
वरना तो वो ये फैसला भी करती कि अगर तुमने सवाल किया तो ये गोली है तो सोच समझ के करना। जिस तरह वो बच्ची को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसका माइक बंद कर दिया जब वो बच्ची आगे बोलने लगी, तो ये है उनका आंदोलन कर दिया, ये है फस्ताइयत, ये है कर्जे हुकूमत जो पूरे मुल्क पे नजर आ रहा है। जी जैसा मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो सिलसिला नून लीग नौजवानों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी लैपटॉप के जरिए से या दूसरी स्कीमों के जरिए से, उसका कत्लेआम उन्होंने खुद ही कर दिया। फखरुर रहमान द ग्रेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एनालिस्ट पैट्रियट और मुहब्बे वतन और मुस्लिम, अल्लाह आपकी आवाज़ मक्के मदीने, वी आर वेरी फाउंड ऑफ यू एंड द पीपल लव टू हियर योर एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़। आज ये बताएं कि इनको क्या आपने इन्होंने जो पंजाबी जैसी कहने पहुँच चढ़े ने, अब मीटिंग होगी, अब सेनेट की मीटिंग होगी, अब कौमी असम्बली की होगी, अब नहीं होगी, अब फिर हो रही है, अभी आज ही पास करना है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन? दे हैव लॉस्ट। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो इनके मुंह पर तमाचा मारा है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, जिनका मैंडेट है, जिनकी सीटें हैं उनको हम दे चुके हैं, और अगर अमल नहीं होता तो अब इनको पकड़ के इनको हथकड़ियों में जकड़ के अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन हो या स्पीकर कौमी असम्बली हो या सभाई हो, दे कैन नॉट बी अलाउड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के 8 जज एक फैसला दें, और ये उस पर आज फिर इजलास किया है इलेक्शन कमीशन ने, आज फिर किया है। ये किन्ने को इजलास कराना है? यानी फखर साहब, हम अब किसी मतलब बनाना रिपब्लिक भी, हम किसी अगर जंगल में चले गए हैं, किसी रेगिस्तान में चले गए हैं, कहीं कुएं में चले गए हैं। ये हम आइन और कानून को कहाँ फेंक दिया है? अब ये पहले भी जलील हुए हैं और ये अब भी होंगे। अब आप बताएं, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, वेल कनेक्टेड इंसान है और लगी लिपटी नहीं रखते, और जब आपके पास चीज हो तो फिर बयान करते हैं। तो व्हाट आर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, न्यूज और रूमर्स और रिपोर्ट? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सबको आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये आप समझ लें कि जिसको हम कहते हैं एडवांस नोटिस, ये एडवांस नोटिस दे दिया है कि फैसले पर अमल दरामद करो, नहीं तो तौहीन अदालत में सजा भुगतने के लिए, बल्कि आर्टिकल 6 जो है उसकी सजा भी काटने के लिए तैयार हो जाओ। आज सुप्रीम कोर्ट का पैरा नंबर 5 जो है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो हमने फैसला किया है वो प्रिवेल करेगा, और जिस कानून की आप बात कर रहे हैं उससे फैसला गैर मौसर नहीं हो जाता, और मजीद रहनुमाई या क्लैरिफिकेशन देने की इलेक्शन कमीशन कोशिश ना करे। ये वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को पैगाम चला गया, और इलेक्शन कमीशन जो है अगर ढिठाई दिखाएगा या किसी के कहने के ऊपर वो 23 रिजर्व सीट्स जो हैं, मखसूस नशिस्तें, उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो चौधरी साहब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा क्राइसिस शुरू हो जाएगा जिसको कोई भी नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि जो इस वक्त सारे मामलात हैं वो एक ऐसे तहत पर पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतजार करती रही। आप देखें, काजी फाइज ईसा ने 13 रुकनी फुल कोर्ट का जो बेंच जो था उसको उसकी समाअत मुकर्रर करनी थी, नहीं की उन्होंने। जब जज छुट्टियों पे थे तो उस वक्त कह रहे थे छुट्टियां छोड़ के आ जाएं, तो अभी वो कर सकते थे, नहीं की। आज इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ किस्म के बहाने मार रहा है, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजिस की जानिब से एक ऐसा बाउंसर मारा गया है, एक ऐसा जनातेदार थप्पड़ मारा गया है कि अब इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन। तो हुण सेनेट तो भी नस गए, काबीना चो भी नस गए, की होया की है? चौधरी साहब, हुआ ये है कि जिन लोगों को इन्होंने अगवा किया हुआ है या जिनको ये मजबूर कर रहे हैं, उनके बच्चे अगवा करके कि वो वोट डालें तरामीम में, उसके हवाले से एक पार्टी का रद्द अमल नहीं आ रहा है। वो बीएनपी का रद्द अमल आया, JUI का आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आया। तो ये जितने वोट कम थे, जितने ये वोट ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, वो वोट पूरे नहीं हो रहे, नंबर पूरे नहीं हो रहे। और अब जो कौमी असेंबली या सेनेट,
के लोग पूरे अगर आज आपने देखे। अगर फखरुर रहमान साहब, अगर मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये करूं कि आपके जो दोस्त थे पिंडी वाले, उन्होंने कहा फ़खर साहब आप खुद ही जाएं रावल डैम में स्विमिंग करें, अगर आपको कोई मछली मिलती है तो अपना शिकार कर लें, हम आपके इस शिकारी मुहिम में पार्टी नहीं बनना चाहते। हमने पहले ही अपनी काफ़ी जानसाई करवा ली है। हम अदारों का और पाकिस्तान का मफाद अव्वलीन तरजीह समझते हैं। आया ये मेरा जो नतीजा है जंपिंग टू कंक्लूजन है या विशफुल थिंकिंग है, या आपको इस्लामाबाद में बैठे ऐसी फीलिंग हो रही है? इफ माय क्वेश्चन इज करेक्ट। साहब मैं आपको बात कि मुझे ये बात बताई गई है कि कोई शख्स इदारे से बड़ा नहीं और कोई इदारा मुल्क से बड़ा नहीं। तो इसके बाद मैसेज जो है वो क्लियरली समझ आ गया कि कोई समझता है कि वो सिर्फ अपनी अना और अपनी तस्दीक के लिए जो चाहेगा उसके दिमाग में आएगा, तो वो मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया है। ना सिर्फ सियासी जमातें, चाहे वो नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो या तहरीक इंसाफ की हो या जेयूआई की हो, हर जगह के ऊपर जो है ये मैसेज चला गया है कि भाई हम जो है ना बंदूक की नोक के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसको तैरना आता है वो रावल डैम में छलांग लगा दे। ये तैरना भूल गया कि फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं है, डबल 1 डबल 2 से काम। तो ओ ज़ियारती बकरी दी होगी ये कुर्बानी, या ये कोई है वैसे? नहीं जो ऐसा बस गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। और ये सूरत हाल जो है ये आपको अगले चंद दिन के अंदर से, बल्कि चंद दिन से मेरी मुराद यही है कि आप इसको 48 घंटे कह दें, 72 घंटे कह दें, इस पे सूरत हाल आपको बिल्कुल वाजे हो जाएगी। जो जितना ज्यादा गरज चमक रहे थे वो उनका बरसना भी खत्म हो गया है और गेम ओवर हो गई है। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ जिनकी ये कोशिश थी कि हम सब कुछ करवा लेंगे, अब उनके हाथ पैर धुल गए। जी फखर साहब, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि दिनों से, हफ्ते हुए, हफ्तों से महीने हो गए, लेकिन इस हुकूमत के जाने के अभी आसार तो नहीं नजर आए। अगर आज जैसे होते तो पीटीआई जो है कि बानी इमरान खान साहब बाहर होते और उनके मैंडेट के हवाले से उनकी हुकूमत होती। और साथ ही मैं ये पूछना चाहूंगी कि फजलुर रहमान साहब जो है वो हर बार जो है टूल देते जा रहे हैं मीटिंग्स को, और वो कह रहे हैं, आज उन्होंने बयान दे दिया कि अगर ये बदमाशी पे उतरेंगे हुकूमत वाले तो फिर हम भी बहुत बड़े बदमाश हुए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दो तजाद बन रहे हैं या फिर एक ही ट्रैक पर जो है वो अब ट्रैफिक जाना शुरू हो गई है? देखिए ना, जो तबाही और बर्बादी मुल्क की होनी थी वो तो ये जाली हुकूमत जो थी ये 16 महीने के इक़्तिदार में भी इसने कर दी, और बाकी जो ये 7-8 महीने से इक़्तिदार में है तो वो भी होगी। मुझे आप बताएं, कोई सरमायाकारी आई कहीं से? जनाब दूध की नहरें फटी? कुछ नहीं है। तो जो सियासत को समझते हैं वो मुस्तकबिल का सोचते हैं। तो इनकी कश्ती तो डूब चुकी है। इसमें आप मौलाना फजल रहमान को ये सवार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई है। तो इसलिए जो इनके जाने के दिन जो है वो तो शुरू है। हाँ, आप ये देख सकती हैं कि ये इतना कुछ हो गया है। कहीं आपको नजर आया कि शहबाज शरीफ या उनका कोई नुमाइंदा, ये जो किडनैपिंग हो रही हैं, ये जो कौमी असेंबली और सेनेट के अरकान जो है उनको उठाया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, इनकी तरफ से कोई बयान आया? क्योंकि ये मिले हुए हैं, इनके पास चेहरा ही नहीं है कि ना ये अवाम में जा सकते हैं, ना ये किसी को शक्ल दिखा सकते हैं। तो अब इनके पल्ले कुछ बचा नहीं है और अब इनको नजर आ रहा है कि हम तो इक़्तिदार में आके भी बेकार हो गए हैं। तो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, उनकी सियासत का जनाजा जो है वो अवाम ने निकाल दिया 8 फरवरी को। अब इनके पास कुछ नहीं है, ये बंदूक के जोर के ऊपर। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब दुनिया में आप किसी मुल्क में नहीं देख कह सकती इस तरह होता होगा कि ये यहाँ पर जो है बंदूक की नोक पर इक़्तिदार में बैठने के लिए कहते हैं कि हम इसी तरह चलता रहे, लोगों के घरों पे छापे पड़े, कोई एहतजाज ना हो, कोई कुछ ना बोले। पता नहीं ये कीड़े मकोड़ों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं। फखर साहब, आज उधर एयर वाई पर मैं जब प्रोग्राम में बैठा था तो वो जो आपने हमारे ऊपर नमूने छोड़े हुए हैं, जी जी,
तो एक ने कहा वो क्या जी, बैरिस्टर गौहर खां पीटीआई ने ऐलान किया है कि हम जो अपनी मुशावरत मुकम्मल करके तो फाइनल ड्राफ्ट लेके जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बानी चेयरमैन इमरान खान से मिलने डयाला जेल, तो उन्होंने अगर मंजूरी दी तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो जिस तरह उनके हुक्म होंगे। तो वो कह लो जी वो कोई खाला जी का मासी का वेड़ा है, अब ना आप खान साहब से मिल सकेंगे और ना वो खा उनको हिस्ट्री समझें और ये करें और वो करें। और मैंने कहा तुम जो है मासी वेड़े से पुत्र है, आपने कोई इंडियन वजीर खारजा के जहाज में बिठा दिया था इमरान खान को जेल से, और उसको अमृतसर जेल में मुंतकिल करा दिया है, जो उससे मुलाकात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है, साबिक वजीर आजम है वो, और सबसे पॉपुलर पार्टी के वो बानी चेयरमैन है, और उनका हुक्म चलता है। हु कैन स्टॉप इट? तो मैं आपको कह रहा हूँ, ना तो खान साहब को आप जेल में आप रख सकेंगे इंशाल्लाह, जिसके साथ पूरी कौम है। आज भी सारे मुल्क में इन्होंने टीयर गैस, लाठी चार्ज, पकड़ धक्कड़, मार पीट, लोगों के घर तोड़, उनके दफ्तर तोड़, कोई जुल्म और ज्यादती रह नहीं गई किताब में जो ये नहीं कर रहे, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर नॉट गिविंग इट अप। और वो कहते हैं आयशा साहबा, वो कहते हैं कि हमारे साथ तुमने जो मुजालम कर लिए, 50,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए, 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार नहीं हो चुके हैं, अभी जेलों में भरी हुई हैं। हमने तो हमारे साथ जो भी करना करें, हम इमरान खान को रिहा भी कराएंगे बजोर सियासी कुव्वत, और पीटीआई का मैंडेट भी हासिल करेंगे। जी सर, मैं ऐड कर दूं कि जो है ये कोई किसी को कैद पाबंद साल नहीं रख सकता। जो जिसके साथ अल्लाह ताला की वह भी मदद मौजूद हो, अल्लाह ताला कहता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अच्छा किया याद करा दिया। आई एम सॉरी, अल्लाह की मदद पहले। जी हाँ, तो जो जिसके साथ अल्लाह होता है वो किसी उसको और की जरूरत ही कोई नहीं, और किसी चीज की जरूरत ही कोई नहीं होती। बिल्कुल। तो ये आप इनकी परेशानी का आलम देख लेना कि जिसको ये कैद कर सके हैं और समझ रहे कि वो कैद हो गया, वो तो कैद हुआ नहीं है, और ये महकूम हो गए। और ये महकूम जो इस तरह से हो गए कि इनको पता चल रहा है कि वो बाहर आ गया तो हम तो खत्म है। तो इन्होंने अपने जराइम जो किए हैं वो भुगतने पड़ेंगे। जी जी, इनके जराइम जो है मैंने आपको बताया कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि आज पाकिस्तान के एक नंबर सियासी रहनुमा भी पूछ रहे थे, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो इस वक्त अंदर है वो बाहर होंगे और जो बाहर है वो अंदर होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वो अमेरिका से हमने पहले भी खबर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला देवी हारिस, उन्होंने अलग-अलग पाकिस्तानी लीडरों से, जिनसे वो वोट मांग रही हैं और फंड मांग रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अवलीन फुर्सत होगी कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून की पामाली हुई है, इमरान खान के साथ मजालम हुए हैं, उनकी पार्टी और पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुए हैं, इसको अंडू कराएंगे। और ट्रंप तो इस हद तक आगे गए हैं कि उन्होंने कहा मैं सबसे पहले अपने दोस्त इमरान खान को जेल से रिहा कराऊंगा द मोमेंट आई एम इलेक्टेड। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के जो रिकॉर्ड है वो कायम करती है। ये दुनिया में पहली हुकूमत है जो पहले खुद सारे शहर को बंद कर देती है, कंटेनर लगाकर कारोबार को बंद कर देती है, बनाते हैं कि जनाब लोग टैक्स दें, मुझे पहले बताएं, कर्फ्यू नाफिज कर देते हैं। ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, मार्केटें, बाजार, शॉपिंग सेंटर बंद करा दिए। जो मेहमान बाहर से आए थे वो पाकिस्तान से अगर किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं तो वो कहाँ जाके शॉपिंग करते? आप यही मौका होता है कि जब पाकिस्तानी मसनूआत जो है आप गैर मुल्क को दिखाते हैं, वो आपकी तस्वीर बनते हैं। और ये पूरे शहर को, मुल्क को बंद करके और उसके बाद इल्जाम भी दूसरी पार्टी पे लगा देते हैं। तो इनकी जहन आप आज आती पंजाब की एक वजीर है जो तर्जुमान भी है पंजाब हुकूमत की, वो कहती है अब मैं अक्कर खान मिनिस्टर बन गई हूँ, अब आज से मैं अक्कर खान मुझ में आगे की। ओ जी, माफ करो इनको जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फखर रहमान साहब आपका, और कोई और खबर आई तो आपको जरूर दोबारा से रहमत देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी। और इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम जो है ख़त्म करते हैं, और लास्ट में ये कहूँगी आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।